पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th टेस्ट मैथ्स का पेपर 1। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से पढ़ना और टिक करना है। पहले ऑब्जेक्टिव में दिया है दो संख्याओं का योग एवं अंतर 25 है तो संख्याएं ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का योग और उनका अंतर आपको 25 दिया है, उनका अंतर 5 है तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिया इसमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरणों के एक्स प्लस 2y प्लस 5 3x प्लस y बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। के किस मान के लिए अपन को अद्वितीय हल बताना है। उसके बाद में तीसरे नंबर क्वेश्चन है किस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। 4 समीकरण दी गई है, इनमें से कौन सी वर्ग समीकरण जिसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। चौथे नंबर में √5 - 5 कैसी संख्या बताना, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत या शून्य के बराबर। समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है। किसी समांतर श्रेणी दी गई उसका सार्वंतर कैसा हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य या फिर सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं खाली स्थान संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर कौन सी संख्या बनाती है उसके बारे में लिखना है। उस एपी का सार्वंतर 8 है जिसमें A18 - A14 A18 - A14 का मान अपन को बताना है क्या होगा। द्विघाती बहुपद के ग्राफ का आकार खाली स्थान होता है, किसके आकार का होता है ये बताना है आपको, द्विघाती बहुपद के ग्राफ का आकार। उसके बाद में द्विघात बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। यदि विविध कर शून्य है तो मूल कैसे होंगे। यदि विविध कर शून्य होते हैं तो मूल कैसे होंगे ये आपको बताना है। ये आपके खाली स्थान और ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या आता है देखिए आगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, एक शब्द में उत्तर देना है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव होती है। कैसी होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता का मान सदैव कैसा होता है उसके बारे में बताना है। प्रायिकता का मान सदैव के बीच में होता है। किन दो संख्याओं के बीच में प्रायिकता का मान होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र लिखना है, वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए और केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में सही संबंध बताना है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं, मापकों में सही संबंध बताना है। मध्य का माध्य बहुलक, इनमें क्या संबंध होगा वो आपको बताना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें, सत्य असत्य बताइए। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, सत्य असत्य बताना है। एक्स अक्ष से बिंदु 2 3 की दूरी 3 होती है। वृत्त, किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उन्नयन कोण सदैव न्यून कोण होता है और अवनमन कोण सदैव अधिक कोण होता है। उन्नयन कोण सदैव न्यून कोण होता है, अवनमन कोण सदैव अधिक कोण होता है। इसके बारे में बताएं सत्य या फिर असत्य है। फिर आखिरी आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में दिया है आपको सही जोड़ी मिलाओ। तो sin थीटा = 1 दिया है। cos थीटा में दिया है आपको √ में sec² थीटा -1, sec थीटा 1 + tan² थीटा। tan थीटा का मान है √ में 1 - sin² थीटा। tan थीटा cot थीटा के बराबर में दिया है आपको √ 1 - cos² थीटा। सही जोड़ी मिलाना है, जो सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है। अथवा भी दिए गए हैं इसमें। 135 225 का एचसीएफ ज्ञात करो। 420 और 130 का अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, कोई सा भी। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है x² - 4x + 6 के शून्य ज्ञात करना है। अथवा यदि कोई ग्राफ y = px, y अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर काटता है तो शून्यकों की संख्या बताना है। y = px, x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है तो px के शून्यकों की संख्या अपन को बतानी है। px के कितने शून्यक होंगे उनकी संख्या आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 0 0 की 3 0 से दूरी ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में अपन को दूरी ज्ञात करना है 0 0 की 3 0 से। इसका अथवा दिया है 2 3 की 4 1 से के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 2 3 के 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक पांसे को एक बार फेंका जाता है, आभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। आभाज्य संख्या क्या होगी, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अथवा दिया इसका, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है तो उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपन को। न घटित होने की प्रायिकता क्या होगी बताना है। एक थैले में 5 काली, 5वें नंबर क्वेश्चन, एक थैले में 5 काली 3 लाल गेंद है। इस थैले में से एक गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो कि वह लाल हो। ऐसी गेंद निकालना है आपको इस थैले में से कि वह लाल गेंद हो। अथवा में दिया है किसी घटना घटित होने की प्रायिकता P है, P दिया है तो उसके न घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। न घटित होने की प्रायिकता अपन को ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रश्न आपको 3 अंक का दिख रहा है।
क्वेश्चन नंबर पहला इसमें अंडर सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा सेक ए प्लस टेन ए। अथवा में दिया आपको कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए बराबर 2 सेक ए। ये भी अपन को प्रूफ करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण दिया है थीटा का मान दिया है आपको 30 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, थीटा का मान 30 डिग्री दिया है। वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी एक परिधि अपन को कितनी दी है 22 सेंटीमीटर की है इसकी परिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर, एबीसीडी एक वर्ग है, एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है, तो ये छायांकित भाग हो रहा है अपन को उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके अंदर दो अर्धवृत्त बने हुए। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सुई द्वारा 5 मिनट में रचा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए वृत्त के भार बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर है अथवा स्पर्शरेखाओं की लंबाई अपन को बराबर है देखना है। उसका एक बिंदु से वृत्त पर जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या अपन को ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिख रहा है सूत्र विधि से दोनों क्वेश्चन को हल करना है, दोनों में से कोई सा भी एक। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी सूत्र विधि से करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे आईएमपी क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी तरह से संभावना 100% आपको एग्जाम में मिलने की पूरी तरह से संभावना इन क्वेश्चनों की। धन्यवाद।